गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लास। जी हाँ, आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी बहुत समय से कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप मैसेजेस में। तो क्या है आज की क्लास? आज की क्लास के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। चलिए आपको बता ही देती हूं क्या है आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी वर्ब फॉर्म किस वाक्य के साथ लगेगी, यानी कि कौन सा वर्ब फॉर्म किस सेंटेंस के साथ लगेगा। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, बोलते हो, बोलने का प्रयास कर रहे हो या लर्निंग में हो, तो आपने ये कंफ्यूजन जरूर नोटिस की होगी, भले आपने किसी से ये बात बताई हो या ना बताई हो, कि आपको जो है कंफ्यूजन होती है कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लग रहा है। तो यही वाली जो कंफ्यूजन है ना, यकीन मानिए इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूं तो मुझे पता है हर बच्चे को होती है, हर किसी को होती है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बस आप ही को होती है कंफ्यूजन, ये हर किसी को होती है और ये वाकई एक बहुत बहुत अहम लर्निंग है जो हमें करनी ही चाहिए जब आप अंग्रेजी बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज इसी को कवर करेंगे इस पूरी क्लास में। यकीन मानिए, वादा करती हूं आज की इस क्लास के बाद आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म लगाएं। पर आपको भी करना होगा एक वादा, दैट इज कि आप पूरी क्लास को देखेंगे। पूरी क्लास में आप थ्रू आउट द क्लास आप बने रहेंगे, तभी आपकी प्रॉपर तरीके से कंफ्यूजन जो है वो दूर होगी। बिल्कुल शिद्दत से क्लास को करेंगे, एक भी चीज मिस हुई जहां आपका कंफ्यूजन वापस से वहीं आ जाएगा और लर्निंग नहीं हो पाएगी सही तरीके से। तो बिल्कुल बने रहिए आज की पूरी क्लास में। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। इस नंबर से आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज के जरिए। इस क्लास को, इसके जैसे दूसरी क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बुक्स, ई बुक्स, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और हाँ, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता है ये कंफ्यूजन हर किसी को होती है। तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको शेयर करें। तो जल्दी से इसको शेयर भी प्रॉपर शेयर करिएगा। हर किसी को कंफ्यूजन होती है, हर किसी को दिक्कत आती है, हर किसी की दिक्कत इस क्लास के साथ दूर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूं कि ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य के अंत में आपको ता, हूं, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी या एगा ये दिखे तो उसमें V1 लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो जाइए, जो बता रही हूं उसको ध्यान से पढ़िए और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ अब से इसका इस्तेमाल करेंगे। ता, हूं, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा जहां दिखे उस वाक्य में आपको वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाना है, V1 ही लगेगा। अटपटा अगर लग रहा है तो लगने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, वाक्य जो आम जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका अंत जो है इन्हीं शब्दों से कई बार होता है, पर हम लोगों ने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं जाता हूं, अंत किस चीज से हो रहा है? ता, हूं। वे लोग आते हैं, किससे हो रहा है? ते हैं। मैं जाऊंगा, उंगा वह पढ़ेगा, एगा, यहाँ पे एगा जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, पढ़ेगा, एगा छुपा हुआ है यहाँ पर। रीता जाएगी, एगी दिख गया। वे लोग जाएंगे, एंगे दिख गया। तो इस तरीके के वाक्यों में क्या लगेगा? इस तरीके के वाक्यों में वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, V1 लगेगा। तो वर्ब के फॉर्म्स के लिए क्विक सा रिवीजन जो कि आपके स्क्रीन पर सामने है, दैट इज मूलतः यानी कि टेक्निकली वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, खाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जाना, गया, जा चुका है, जा रहा है, जाना। यही होता है वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्म्स इसी तरीके के फॉर्मेट में है। और इसको थ्रू आउट द क्लास हम लोग जो है V1, V2, V3, V4, V5 इसके तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं आज की क्लास में। दैट इज किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ता, हूं, ते हैं, उंगा, एंगे, एगी, एगा दिखे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसमें V1 लगा देना है, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना है। तो जान लीजिए जरा सा स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं जाता हूं
ये क्या है, लास्ट में दिख गया, ताहू है। आपको समझ आ गया कि अच्छा भाई इसमें तो V1 लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW, अदर वर्ड्स, OW स्टैंड्स फॉर अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट और V1 को छोड़ करके जितने भी शब्द आपको उस वाक्य में दिखे जाएं वो सारे अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड्स हैं। अनुवाद कैसे होगा इसका? मैं जाता हूं, आई गो। गो क्या है भाई? गो क्या है? गो वर्ब 1 है, गो V1 है, वर्ब का पहला रूप है गो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि ऊंगा, एंगे, एगी, एगा के एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं खाऊंगा, ऊंगा दिख गया आपको, क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल लग जाएगा यहां पर, और V1 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स, क्या हो जाएगा? आई विल ईट। सब्जेक्ट और विल तो ऐसे ही रह जाएगा, आई विल ईट, वर्ब का पहला फॉर्म है ईट। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। मैं जाता हूं, आई गो। गो क्या है? V1 है। वे लोग आते हैं, दे कम। कम क्या है? V1 है। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। रीता जाएगी, एगी यहाँ पे है, देखिए, रीता जाएगी, रीता विल गो। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, जब किसी भी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है दिखे तो उसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको V5 का इस्तेमाल करना है। वर्ब फॉर्म का क्या बताया था? 5 फॉर्म बताए थे ना शुरुआत में ही, V1, V2, V3, V4, V5। तो इस तरीके के वाक्य में V5 लगेगा। V5 वाले वाक्य कैसे होते हैं भाई? वह जाता है, ता है दिख गया। राहुल पढ़ता है, वह जाती है। रीता गाती है, ती है दिख गया। चलिए जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है। वह जाता है, सब्जेक्ट प्लस V5, वर्ब का 5वां फॉर्म, जाता है, V5 और अदर वर्ड्स यानी कि ही गोज। गोज क्या है? गो के साथ ES लगा हुआ है, तो गोज क्या है? ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, V5 है ये। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं आपके बेहतर समझने के लिए। वह खाता है, ही ईट्स। वह जाती है, शी गोज। राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स। रीता गाती है, रीता सिंग्स। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां लगता है, ये कंफ्यूजन। ता था, ते थे, ती थी, या, ये, यी, आ, ये जहां पे भी जिस भी वाक्य के अंत में आपको दिखे फुल कॉन्फिडेंस के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। क्या दिखना है? ता था, ते थे, ती थी, या, ये, यी, आ, ये जहां भी आपको दिखे वहां पर V2 का इस्तेमाल कर लेना है। कैसे होते हैं ये वाक्य? मैं जाता था, ता था दिख गया। वह जाती थी, ती थी दिख गया। वे लोग आते थे, मैंने सुना। सुना में देखिए आ छुपा हुआ है, सुना, आ उच्चारण सुनाई दे रहा है आपको, आ का उच्चारण है। मैंने सुना तो आ का इस्तेमाल हो गया। वे लोग चले गए, ए दिख गया। वह चला गया, या दिख गया। रीता चली गई, ये दिख गई। और मैंने देखा, आ दिख गया यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? चलिए जल्दी से स्ट्रक्चर जान लेते हैं। मैंने खाया या मैं जाता था, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, क्या हो जाएगा? मैंने खाया या मैं जाता था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? यहाँ पे खाने की बात हो रही है ना, ईट है पहला फॉर्म और एट है दूसरा फॉर्म। ईट, एट, ईटन वाला सब बताया था ना भी शुरुआत में। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आई एट, मैंने खाया या मैं खाता था, आई एट। ठीक है, यहाँ पे खाता था होगा। क्लियर हो गई बात? ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर खाता था होगा, आई एट। हो गई बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स आपकी सहूलियत के लिए। मैं जाता था, आई वेंट। वह जाती थी, शी वेंट। क्या है? वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। वे लोग आते थे, दे केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। वह चला गया, ही वेंट। वे लोग चले गए, दे वेंट। रीता चली गई, रीता वेंट। मैंने देखा, आई सॉ। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी है वर्ब के चौथे फॉर्म की यानी कि फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म कहां लगाते हैं? तो किसी भी वाक्य के अंत में जहां पे आपको रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है दिखे, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे ये दिखे, या फिर रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होगे या रही होगी ये दिखे, तो वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देना है, V4 लगा देना है। कैसा होता है वाक्य? मैं जा रहा हूं, दिख गया रहा हूं। वह जा रहा है। वे लोग आ रहे हैं। वह जा रही है।
मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे। मैं जा रहा हूँगा, वे लोग आ रहे होंगे। रीता जा रही होगी। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे वाक्यों में क्या लगाएंगे? V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस या तो एम लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो आर लगेगा, तीनों में से कोई एक लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये बिल्कुल एक सेपरेट है, ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। और अभी हम लोग V4 की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस या तो एम, या तो इज, या तो आर, प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। क्या हो गया? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। आई है तो साथ में एम लगेगा, और उसके साथ V4 कौन सा होता है? V4 जल्दी से याद करिए, V4 कौन सा होता है? जिसमें ING लग जाता है। गोइंग, GOING, गोइंग। अच्छा, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, आई के साथ एम यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। इसके ऊपर अगर डिटेल क्लास चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वहां पे देखिए किसके साथ क्या लगता है। वो ऑलरेडी मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, तो डेफिनेटली चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं अगला कि मैं जा रहा था। इस तरीके का वाक्य होगा तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक है, किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा? अगेन से वही बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए उस क्लास को। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। साथ में V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स, तो अगर रहा वाक्य में तो वो हो जाएगा अदर वर्ड्स। ठीक है, आई वॉज गोइंग, आई है तो वॉज लग गया, और गोइंग V4 GOING, गोइंग जा रहा था। आई वॉज गोइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा। क्या दिख गया अंत में? रहा हूंगा दिख गया। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? विल बी, उसके साथ V4 वर्ब का चौथा रूप, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, V4 आई विल बी ईटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। गोइंग क्या है? V4 है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। गोइंग क्या है? V4 है। वे लोग आ रहे हैं, कमिंग। कमिंग क्या है? V4 है। वह जा रही है, शी इज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वे लोग आ रहे थे, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। V3 किसके साथ लगेगा भाई? किसी भी वाक्य के अंत में जहां पे आपको दिखे चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये सारे आपको अगर कहीं पे दिखे, मतलब एक वाक्य में एक ही दिखेगा ऑब्वियसली, तो वहां पर आपको V3 का इस्तेमाल करना है फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ। एग्जाम्पल कैसे होते हैं वाक्य, चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे। मैं खा चुका हूंगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं खा चुका हूं, क्या है? मैं खा चुका हूं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, जो कि डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। उसके साथ V3 लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, और अदर वर्ड्स तो है ही। आई हैव ईटन, खा चुका हूं, वर्ब 3 ईटन। अच्छा, खाना यानी कि ईट, तो ईट, एट, ईटन। वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है? ईटन। आई हैव ईटन। हैव इसलिए लगा क्योंकि आई है यहां पर। ठीक है, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगर होगा मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? V3 तो यहां पे भी इस्तेमाल होगा भाई, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, HAD हैड, ठीक है, प्लस V3, आई हैड ईटन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और अदर वर्ड्स, आई हैड ईटन। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे, अब देखते हैं अगला। मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, दिख गया आपको? बताया था शुरुआत में, चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल और हैव दोनों साथ में लगेगा, प्लस V3 लगेगा इस वाले वाक्य में भी, और अदर वर्ड्स तो रहेगा ही। आई विल हैव ईटन,
मैं खा चुका हूँगा, V3 I will have eaten। क्लियर हो गई बात। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं ढेर सारे। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह आ चुकी है, शी हैज कम, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, वह आ चुकी थी, शी हैड कम, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम, वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो इस तरीके के वाक्य में भी खूब इस्तेमाल होता है, जिसके अंत में आपको दिखे या है, ये है, यी है, या था, ये थे, यी थी, या होगा, ये होंगे, ये होगी। अब भाई कैसे होते हैं ये वाक्य? मैंने खा लिया है, या है दिख गया, उसने खा ली है, ली है दिख गया, वे लोग चले गए हैं, ये हैं, मैंने खा लिया था, या था, उसने खा ली थी, वे लोग चले गए थे, मैंने खा लिया होगा, उसने खा ली होगी, वे लोग चले गए होंगे। चलिए फटाफट से एक स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो कि होगा, मतलब ये आप V3 के सारे जो वाक्य जहां पे V3 लगेगा वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप आराम से चला सकते हैं, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है और आपको क्या लगाना है ये आपको सही तरीके से चूज करना होगा। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड, या तो विल हैव, चारों में से कोई एक ही लगेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और क्या लगेगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर और वाक्य की विषय वस्तु क्या है उसके ऊपर, और उसके साथ V3 लगेगा और अदर वर्ड्स तो हमारे पास है ही। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस तरीके के वाक्य के। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, उसने खा ली है, शी हैज ईटन, वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा ली थी, शी हैड ईटन, वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन, उसने खा ली होगी, शी विल हैव ईटन। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे और देखते हैं V4 कहाँ लगाएंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म कहाँ लगाएंगे। जिस वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ता आ रहा हूं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, वहां पर आपको मिल जाएगा क्या, आपको लगाना है V4, वर्ब का चौथा फॉर्म फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। आज की इस क्लास के बाद किसी का कॉन्फिडेंस जो है ना मेरे को कम होता हुआ दिखना नहीं चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लगाएंगे V4। ठीक है, कैसे वाक्य होते हैं। मैं खाता आ रहा हूं, वह खाता आ रहा है, वह खाती आ रही है, वे लोग खाते आ रहे हैं, मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, वह खाती आ रही थी, वे लोग खाते आ रहे थे। चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका। मैं खाता आ रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज बीन लगेगा, ठीक है, और V4 लगेगा, वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। आई हैव बीन ईटिंग, हैव बीन, हैज बीन, दोनों में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन, साथ में V4, V4 कौन होता है याद करिए, ING लगता है उसमें, अदर वर्ड्स उसके साथ हो जाएगा, ठीक है, अगर वाक्य में रहा तो आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। अच्छा, मैं खाता आ रहा था, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैड बीन, खाता आ रहा था, हैड बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म भी लगेगा और अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बारी है एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स देखते हैं ढेर सारे, वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें लगेगा वैसे वाक्यों के साथ। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग, वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात। तो भाई ये लीजिए, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी, क्लास दमदार है, सुपर पावरफुल क्लास है। आज के बाद होगी कंफ्यूजन कि किस वर्ब फॉर्म को लगाएं किस सेंटेंस के साथ, नहीं होगी ना। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरों को भी ये कंफ्यूजन ना हो, तो जल्दी से करिए क्लास को शेयर
उसके पहले कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास पसंद आई, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तब तक तो ज़रूर समझ गए होंगे कि कितना अच्छा आज का क्लास था, और आपको इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप वाकई दिल से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको पता लग जाए। नहीं तो यहाँ पे क्लास होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप कहेंगे कि मैम ने तो बताया ही नहीं था। बिल्कुल मैम ने बताया था, बेल आइकन दबाना है, बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त। और इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म, उसकी ई बुक भी आ चुकी है, बहुत किसी ने ले रखी है। आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक के लिए करना है व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करें। और अगर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप की सहूलियत के साथ, तो उसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, जिसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये कोर्स जो है वो कब से अगली इसकी बैच शुरू होने वाली है, या आप कैसे एडमिशन उसमें ले सकते हैं। बेसिक ग्रामर अगर करना चाहते हैं उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी आपको। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर ग्रामर की कोर्स की तलाश है आपको, तो तलाश लीजिए भाई, खत्म हो गई। ये इतनी अच्छी कोर्स है, बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं, और आपका काम तो हो ही जाता है, बच्चे सीख गए तो आपका काम हो गया। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, राइटिंग सेक्शन में समस्या आती है, तो उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ प्राप्त कर लें। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसकी जानकारी प्राप्त करते वक्त ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।